जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुप्ता क्लासेस नगरा में। कल हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में ध्यान रखिएगा पढ़े थे। इंटीग्रेशन में आपको फार्मूला के रिवीजन कराए थे और कुछ सवालों को क्या कराए थे, सॉल्व कराए थे। आज आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन के नए नए सवालों की तरफ, जो परीक्षा में बार बार क्या करता है, पूछता है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है, इंटीग्रेशन करना है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बाटा में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx है। ठीक है, करे कि इतना का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया था कि कोई भी अगर फंक्शन दिया है, इंटीग्रेशन करना हो तो दिए गए फंक्शन को आई मान लेना होता है। तो पहले क्या कर रहे हैं, इसको मान लेंगे, लिखेंगे माना कि आई बराबर ये हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बाटा में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, उसके बाद dx लगा देंगे। इसमें करेंगे क्या कि जो ये हर में पद दिख रहे हैं ना, इस पद को मान लेंगे, कोई दूसरा चर मान लेंगे। जैसे x हो गया, x को छोड़कर ध्यान रखिएगा z मान ले, t मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहां लिख रहे हैं कि पुनः माना कि e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x को क्या मान लिया गया, z मान लिया गया। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dwr टू x बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो e के पावर x का आपको फॉर्मूला बताया गया था कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, जबकि e के पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, माइनस e के पावर माइनस x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, तो इसके लिए लिखेंगे e के पावर x, और यहाँ e के पावर माइनस x है तो माइनस ये आगे आ जाएगा और e के पावर माइनस यहाँ भी रहेगा, और बराबर में ये बन जाएगा dz और बटा में dx हो जाएगा। यानी अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये बटा में है, तो बटा, ये बटा मतलब भाग, तो भाग को इधर लाइएगा तो क्या होगा, गुना में। तो इसको लिख सकते हैं e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, और इसके साथ dx हो जाएगा, और साथ में बराबर में क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे। अब आप i को क्या लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं i बराबर, देखिए e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x और dx, तो ये यहाँ पे आ चुका है, इसका मान कितना है, dz है, तो इसके बदला में dz लिखेंगे, और नीचे जो ये पद दिया है इसको हम z मान चुके हैं, तो इतना के बदला में z लिखेंगे। अब आप ये 1/z के लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए इंटीग्रेशन आपको बताया गया था, 1/x का इंटीग्रेशन करना रहता है। तो 1/x का क्या होता है, log x और प्लस में क्या c। तो इसी प्रकार 1/z का, यहाँ देखिए x है तो x से सापेक्ष किया जा रहा है, बट यहाँ z है तो z के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये log z हो जाएगा और प्लस में c, यानी log तो लिखेंगे और z नहीं लिखेंगे, तो z का जो मान है उसको लिख देंगे। तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x है और प्लस में c है, यही इसका समाकलन हो गया। ठीक है, तो समझ में आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है ना, तो लिखिए इसको जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिए होंगे। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल दिया गया है कि इंटीग्रेशन करना है साइन x माइनस a और बटा में ध्यान रखिएगा साइन x प्लस a का, कहा जा रहा है इसका मान ज्ञात करें। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको i मानिएगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, मान लिया कि i बराबर, तो i बराबर इसको लिख सकते हैं साइन x माइनस a और बटा में कितना, तो साइन x प्लस का a होगा।
और ये dx होगा। इसमें आपको करना यही है कि ये साइन के जो एंगल है x प्लस ए, इसको मान लेना है कोई दूसरा चर, जैसे t मान सकते हैं, z मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ मान लिया, यहाँ लिखेंगे कि पुनः माना कि x प्लस ए बराबर z। अब डिफ्रेंशिएशन कर लेना है तो लिखेंगे dWr टू x बोथ साइड। तो x के सापेक्ष दोनों बगल इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो x का x के सापेक्ष आप जानते हैं कि 1 होता है, तो यहाँ पे इसको 1 लिखेंगे और ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का 0 बन जाता है, हट जाएगा। अब ये z का कीजिएगा x के सापेक्ष तो dz बटा dx हो जाएगा। अब यहाँ से dx का मान निकालिएगा तो dx बराबर क्या होगा, dz। देखिए dx में 1 से गुना करेंगे dx हो जाएगा, बचेगा क्या, dz। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं i बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये साइन है तो साइन लिखेंगे और x माइनस a है तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, ध्यान रखिएगा कि x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालिएगा तो ये प्लस में a है, इधर भेजिएगा तो किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए x का जब मान निकालिएगा तो ये प्लस में a है, इधर आके माइनस में होगा तो z माइनस का a बन जाएगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बदले में z माइनस a, और पहले से वो और माइनस में a है तो इतना लिखना पड़ेगा, और बटा में क्या बन जाएगा, तो साइन इसको नहीं लिखेंगे, इसके बदला में क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। और ये dx जो है, dx का मान कितना आ गया है, dz, तो dx हटाएंगे और dx के बदला में क्या लिख देंगे, dz लिख देंगे। यानी अब इसको आप लिख सकते हैं i बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन रहेगा और ये z रहेगा, और ये यहाँ पे देखिए माइनस ए और माइनस ए, तो 2 माइनस ए बन जाएगा, तो माइनस में 2 ए होगा और बटा में साइन z होगा, और ये dz है तो dz लिख देंगे। और अब ये फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, तो साइन a माइनस बी के फॉर्म में। तो आप जानते होंगे, ध्यान रखिएगा कि साइन a माइनस बी रहता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी, और माइनस में हो जाएगा कॉस a इंटू में क्या, साइन b हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि a के बदला में z है और b के बदला में कितना है, 2a है। तो कैसे इसको लिखिएगा, तो इसको लिख सकते हैं i बराबर, सबसे पहले आपको साइन लिखना होगा क्योंकि साइन लिखा गया है a। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया a, तो a के बदला में इसमें कितना है, z है तो z लिखेंगे, इनटू cos b है, तो यहाँ b है तो b लिखा गया, बट यहाँ पे कितना है, 2a, तो cos 2a बन जाएगा, तो 2a होगा। फिर क्या है, चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद cos a है तो cos आपको लिखना होगा, और a देखिए कि पहले ना है तो इसमें पहले z है तो ये z लिखेंगे a के बदला में। फिर इंटू साइन b है तो साइन तो लिखेंगे। अच्छा ये b बाद वाला एंगल है तो बाद में इसमें कितना है, 2a है तो यहाँ पे 2a लिखना होगा, और बटा में कितना है, साइन z है तो साइन z लिखेंगे, और साथ में dz है तो dz आपको लिख लेना होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं i बराबर क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ देखिए ये जो साइन z है ये 2 पद है, एगो पद ये है और एगो पद ये है, तो ये दोनों के बटा में है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन z इंटू में cos 2a और बटा में साइन z। फिर माइनस है, यहाँ पे आपको लिखना होगा cos z इंटू में साइन 2a और बटा में क्या है, साइन z है तो z लिखेंगे, और उसके बाद ये dz है तो dz रहेगा। देखिए साइन z से साइन z क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तब बचेगा क्या, तब cos 2a बच गया। अच्छा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये cos z है और नीचे साइन z है, दोनों का एंगल मिल रहा है, तब cos बटा साइन आप जानते हैं जब कोण मिल जाए तो इसका मान कितना होता है, कॉट हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं i बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ बच गया cos 2a माइनस, देखिए cos बटा साइन तो ये cot z बन जाएगा, और फिर साइन 2a है तो इसको लिखेंगे, और यहाँ पे dz है तो dz रहेगा। अब आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए, यानी इसका ये इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, यानी दोनों को अलग अलग आप लिख सकते हैं। यानी इसको लिखा जा सकता है, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं i बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको अलग कर लेंगे, तो ये कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट एक कांस्टेंट, तो ये एंगल जब कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट मानते हुए बाहर निकाल लेंगे।
यानी लिख सकते हैं cos 2a, तो बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन के चिन्ह और इसके साथ dz हो जाएगा, तो dz लिखेंगे माइनस, यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा sin 2a, तो बचेगा कितना, तो ये cot z हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना होगा cot z dz हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं i बराबर, देखिए cos 2a है तो ये तो रहेगा, dz का तो आप पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन dx का x होता है, अगर मान लीजिए dy है तो क्या हो जाएगा y, तो dz है तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा z होगा, माइनस में sin 2a रहेगा, और cot के लिए कल आपको बताया गया था स्पेशल फॉर्मूला में, cot के लिए क्या लिखिएगा, लॉग लिखेंगे, और ये बन जाएगा साइन, ध्यान रखिएगा z हो जाएगा, और प्लस में क्या डाल सकते हैं, c डाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं i बराबर, देखिए z, तो z का मान यहाँ से रखना होगा, हम इसको लिख सकते हैं, ये गुना में है तो इसको पहले लिखिए, चाहे इसको पहले लिखिए, किसी को लिख सकते हैं, अगर ये पहले हो जाएगा तो इसके बदला में क्या लिखेंगे, x प्लस का a, और साथ में ये cos 2a है माइनस, ये देखिए sin 2a रहेगा, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा लॉग लिखेंगे, साइन भी रहेगा, और z नहीं लिखेंगे, z के बदला में यही वाला मान रख देंगे, यानी x प्लस का a है, और साथ में ध्यान रखिएगा प्लस में क्या है c, यही इस सवाल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर कहीं दिक्कत हो तो इसको पूछिए, फिर से हम बताएंगे। ठीक है, लिखिए जल्दी से इसको। चलिए लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। चलिए आगे प्रश्न बता रहे हैं, देखिए तीसरा प्रश्न है, इंटीग्रेशन करना है 1/e⁻x-1 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इसका कीजिएगा तो पहले क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिएगा, मान लिया कि i बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/e⁻x-1 dx। अब आपको इसमें करना यही है कि जो ये e⁻x है इतना कॉमन कर देंगे, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, इतना से गुना भाग भी करा सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं i बराबर, ये हो जाएगा 1/e⁻x से कॉमन कर, ये e⁻x कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ देखिए e⁻x तो है, ये निकल जाएगा तो इसके स्थान पर 1 बचेगा, और इसमें नहीं है तो नहीं है, तो ये 1/e⁻x बन जाएगा, और ये dx है तो dx आपको लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2x है और प्लस की 3 है, हम 2 कॉमन करना चाहते हैं, तो 2 कॉमन करिएगा तो यहाँ x बचेगा, और 2 के पहाड़ा में 3 नहीं है, तो जिसके पहाड़ा में नहीं रहता है उसके क्या करते हैं, बटा में लगा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कितना 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ax प्लस b है, आप a कॉमन करना चाहते हैं, तो यहाँ से a निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x, बट इसमें a नहीं है तो इसके बाटा में a को लगा देना होगा। इतना बात समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार यहाँ पे e⁻x निकाल लीजिएगा, तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, और इसमें नहीं है तो इसके बाटा में लगा देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं i बराबर, क्या लिख सकते हैं, तो i बराबर इसको लिख सकते हैं, देखिए e⁻x है, आप पढ़े होंगे, ध्यान रखिएगा नीचे वाले क्लास में कि ये 1 अगर मान लीजिए x² है, तो जब इसको ऊपर ले देंगे तो घात माइनस में हो जाते हैं, यानी x के पावर -2 होगा, और यही ऊपर है माइनस में रहे, नीचे आएगा तो किसमें होगा, प्लस में। जैसे ये x के पावर 3 है, तो अगर इसको लिखना होगा तो 1/x के पावर -3, और ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, और प्लस में रहेगा तो माइनस में। तो जब ये e⁻x को अंश में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, इसका घात माइनस में हो जाएगा,
और बटा 1 रहेगा, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में लिखेंगे और यहाँ dx कर देंगे। अब इसको मान लेंगे, लिखेंगे पुनः माना कि 1 माइनस e की पावर x को हम क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं, तो डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे dWr टू x बोथ साइड। तो एक का x के सापेक्ष ये डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो ये कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 बन जाता है, ये तो 0 हो जाएगा। और e के पावर माइनस x का डिफ्रेंसिएशन अभी बताया कि माइनस आगे हो जाता है, तो माइनस पहले से है, माइनस ही आएगा। देखिए माइनस है और माइनस आएगा और यहाँ माइनस रहेगा भी, तो ये हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस x, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको लिखेंगे dz बटा क्या dx। तो यहाँ बन गया e के पावर माइनस x और ये हो गया dz बटा में क्या dx, इसको हम लिख सकते हैं e के पावर माइनस x dx बराबर में क्या dz हो जाएगा। अब आप क्या लिख सकते हैं, i बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन का चिन्ह, ये यहाँ ध्यान रखिए e के पावर माइनस एक्स dx, तो e के पावर माइनस एक्स dx का मान क्या आ गया dz आ गया, तो dz लिखेंगे और नीचे वाले पद को z मान लिया गया, तो इसके बदले में z लिखेंगे, तो ये बन गया 1 बटा z है। तो 1 बटा x का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हैं, 1 बटा x का क्या होता है log x, तो इसी प्रकार 1 बटा z का क्या होगा log z हो जाएगा और प्लस में क्या c, यहाँ log लिखना होगा और z का मान भर लेंगे, तो z के बदले में यही रख लीजिए 1 माइनस e के पावर माइनस एक्स और प्लस में क्या c, यही छोड़ देंगे, यही इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, चलिए उतार लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और कह दें आप लोग से, देखिए आप लोग हमारे इस चैनल से इसी तरह से जुड़े रहिए। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी कोई भी बोर्ड का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका हम पूर्ण रूप से क्या करेंगे, ये तैयारी करवाएंगे। ठीक है, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। एक छोटी सी आप लोग का ध्यान रखिएगा कि सपोर्ट मुझे चाहिए और इससे मुझे क्या होगा, एक ऊर्जा मिलेगा, यानी प्रेरणा मिलेगा, ताकि मैं रोज और नए नए वीडियो को अपलोड कर सकूं और आप लोग को नए नए सवालों को क्या करें, आप लोग के सामने पेश कर सकूं। ठीक है, तो आगे दूसरा सवाल देखिए चौथा सवाल है कि 1 माइनस में tan x है और बटा में ध्यान रखिए 1 प्लस में tan x है और dx है, कह रहे कि इसका मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इसको मानना होगा। मान लिए कि i बराबर क्या लिख दिए, 1 माइनस में tan x और बटा में 1 प्लस में क्या tan x है और dx है। ठीक है, इतना मान लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आपको करना होगा, हम इसको लिख सकते हैं i बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 तो रहेगा, tan के बदला में लिख सकते हैं sin x और बटा में क्या cos x हो जाएगा। नीचे ध्यान रखिएगा 1 तो रहेगा, tan के बदला में लिखेंगे sin x और बटा में क्या cos x हो जाएगा और उसके बाद ये dx है तो dx लिखेंगे। ठीक है, tan के लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, tan x का फॉर्मूला ये ध्यान रखिएगा 10th क्लास में पढ़े होंगे कि sin x और बटा में क्या होगा cos x। अगर यहाँ cot रहता cot x तो इसके लिए क्या बन जाता cos x और बटा में क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, तो इतना लिखा जाएगा। तो ये tan के बदला में sin बटा cos 1 है तो 1 लिखा गया है, फिर tan के बदला में sin बटा cos। अब ये cos से इसमें क्या कराएंगे, गुना कराएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं i बराबर क्या लिख सकते हैं, तो i बराबर इसको लिख सकते हैं
देखिए cos में 1 से गुना हो जाएगा तो ये बन जाएगा cos x माइनस में sin x है और बटा में क्या है तो बटा में cos x है तो इतना लिखेंगे और इसके नीचे देखिए cos में 1 से गुना कराएंगे तो ये बन जाएगा cos x और प्लस में क्या sin x और बटा में क्या है cos x है और dx है तो dx लिखेंगे। देखिए यहाँ cos से cos कट जाएगा तब बचेगा क्या ये i बराबर बच गया, ध्यान रखिएगा cos x माइनस साइन x और बटा में ध्यान रखिएगा क्या है cos x और प्लस में क्या sin x और ये dx है तो dx लिख देंगे। अब आपको ये हर में जो दिया है ना पद इसको मान लेना है। ये हर में क्या है cos x प्लस sin x, इसको हम मान लेंगे कोई दूसरा चर, जैसे z मानना हो z मान सकते हैं, t मानना होगा t मान सकते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं। तो लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि पुनः माना कि क्या मान लिए ये cos x प्लस में sin x को z मान लिया जा रहा है और डिफरेंशिएशन कर देंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ, लिख देंगे dwr टू x बोथ साइड, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पड़ता है। cos का आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, cos का बताया गया था डिफरेंशिएशन क्या माइनस में साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन x और साइन का क्या होता है प्लस में cos x होता है और z का बन जाएगा dz और बटा में dx। देखिए ये प्लस में है तो हम इसको पहले लिख सकते हैं cos x और ये माइनस में है तो बाद में लिख सकते हैं sin x और इसी के साथ ये बटा में तो इधर आके गुना में हो जाएगा dx और इधर बच गया क्या dz। अब आप क्या कर सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं i बराबर, देखिए i बराबर क्या यहाँ पे आपको देखना है, देखिए cos माइनस साइन cos x माइनस साइन x dx, तो यहाँ पे cos x माइनस साइन dx का मान कितना आ गया dz आ गया है, तो इसको लिखेंगे dz और नीचे जो दिया है cos x प्लस साइन x इसको तो हम z मान चुके हैं तो इसके बदला में z लिखेंगे। इसके आगे क्या है एक है तो 1 बटा x का आप पढ़े हैं कि 1 बटा x का log x होता है, तो इसी तरह से 1 बटा z का क्या बन जाएगा log z होगा और प्लस में क्या से log तो लिखेंगे लेकिन z ना लिखेंगे, z का मान यहाँ पे है इसको भर लेंगे, यानी ये हो जाएगा cos x प्लस में sin x और प्लस में c, यही इसका हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी, आगे आपको बता रहे हैं। चलिए लिख लिए होंगे, आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना कि ऐसा ही ख्याल लिख रहे हैं? अरे आपको अच्छा ठीक है, नहीं आएगा तो पूछना है, जितना बार पूछिएगा उतना बार बताएंगे। ठीक है, लेकिन पूछना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखिए इंटीग्रेशन करना है, साइन 2x है बाटा में a cos स्क्वायर x है और प्लस में b साइन स्क्वायर x है dx। इस सवाल को ध्यान रखिए, बोर्ड एग्जाम में लगभग 4-5 बार पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा प्रश्न है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। ठीक है, इसमें करना क्या होगा कि जो ये हर में दिया गया है ना, ये टोटल पद को आपको मान लेना होगा, यानी ये a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x सबको मान लेना होगा। इसको या तो आप z मान सकते हैं या t मान सकते हैं, मतलब कोई दूसरा चर मान लेंगे। ठीक है, तो पहले आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, मान लिया कि i बराबर क्या हो जाएगा तो साइन 2x बाटा में ध्यान रखिएगा a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x और साथ में ये dx है तो dx लिखना होगा। हम यहाँ क्या करेंगे कि लिखेंगे पुनः माना कि a cos स्क्वायर x और प्लस में b साइन स्क्वायर x, इसको z मान लेते हैं। मान लिए ये टोटल पद को z। तो अब बताइए कि आप पढ़े होंगे कि जब कोई किसी पावर वाले ये ध्यान रखिएगा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, जैसे x स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन करना है
तो एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में आपको क्या बताया था, इस 2 बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, एक बार ये घात का करेंगे और एक बार इसका करेंगे साइन का। तो पावर वाले में क्या बताया गया था कि ये ध्यान रखिएगा कि 2 आ जाएगा आगे और एक पावर को कम कर देंगे, फिर ये साइन का करना होगा तो साइन के ये डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा कॉस। जैसे ये साइन मान लीजिए कि 3 है, x है, dx है, इसका आपको इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करना है तो कीजिएगा क्या, 3 आगे आएगा एक पावर कम बन जाएगा, यानी साइन स्क्वायर x होगा। और फिर अब साइन क्या करेंगे, जब घात का हो जाए तो फिर साइन का करेंगे, तो साइन का क्या बन जाएगा cos x बन जाएगा। तो इसी प्रकार a तो कांस्टेंट पद है तो इसको आपको छोड़ देना है, इसका क्या बन जाएगा, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा घात वाले फॉर्म है, तो 2 आगे आएगा एक घात कम होगा, फिर cos क्या करेंगे तो cos का होता है माइनस में साइन x होता है। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि b को इसी तरह से छोड़ देंगे, लेकिन साइन स्क्वायर्ड है तो ये 2 आगे आ जाएगा और a को इसका घात कम हो जाएगा, फिर साइन का क्या बन जाता है cos x, और ये z क्या करेंगे तो dz बटा क्या हो गया dx हो गया। यानी अब इसको आप लिख सकते हैं, देखिए माइनस में 2, देख यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि a रहेगा, हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 2 गो साइन x और इनटू में cos x, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ध्यान रखिएगा b, और उसके बाद इसमें आपको ध्यान देना होगा कितना हो गया 2 गो साइन x और इनटू में cos x बराबर में dz है और बटा में क्या है dx है। अब दोनों जगह देखिए, यहाँ भी 2 गो साइन x cos x है, यहाँ भी 2 साइन x cos x है, तो दोनों जगह 2 साइन x cos x। अच्छा आप चाहे तो इसको और भी यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं a रहेगा और ये इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये जाने कि 11th क्लास में पढ़े होंगे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो रहता है ना, तो ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। यहाँ दोनों का एंगल मिलना चाहिए, तो अगर 2 साइन x है इंटू कॉस x है तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे साइन 2x लिखेंगे। तो ये यहाँ देखिए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ये 2 है तो इसके लिए लिखेंगे साइन 2x प्लस b रहेगा, यहाँ भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं कितना साइन 2x और बराबर में dz है और बटा में क्या है dx है। दोनों जगह ये ध्यान रखिएगा क्या साइन 2x है तो कॉमन कर लेंगे, तो साइन 2x निकल जाएगा तो ये माइनस में a और प्लस में b बच जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं b माइनस a बराबर में dz और बटा में क्या dx। अब ये गुना में है तो गुना में है तो इस साइड भेजिएगा तो भाग में हो जाएगा, और ये भाग में है इधर रहेगा तो गुना में होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x dx बराबर में लिख सकते हैं dz बटा b माइनस a। ठीक है, ये दिख रहा है ना 2 है और ये बराबर है। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं i बराबर, यहाँ ध्यान देना होगा, देखिए साइन 2x dx है तो यहाँ भी साइन 2x dx आ गया, इसके बदला में dz बटा b माइनस a, और नीचे वाले को टोटल पद को आप z मान लिए हैं तो हम लिख सकते हैं 1 बटा z इंटू में dz और बटा में b माइनस a। ये कांस्टेंट पद है, इसको बाहर निकाल लेना होगा, हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा b माइनस a, यहाँ बन जाएगा 1 बटा z dz होगा, और 1 बटा z का आपको उस समय से बता रहे हैं, जैसे 1 बटा x का log x होता है तो 1 बटा z का log z होगा, तो ये 1 बटा b माइनस a और यहाँ बन जाएगा log z और प्लस में c और z का मान रख लेना है यहाँ से। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, यानी इसको लिख सकते हैं 1 बटा b माइनस a log रहेगा और z के बदला में ये वाला मान रखेंगे। ठीक है, a cos स्क्वायर्ड x है प्लस b साइन a स्क्वायर्ड x है और प्लस में c, यही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है, इंटीग्रेशन करना है रूट अंडर a प्लस x बटा a माइनस x है dx है।
कहा जा रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जो भी आप सवाल अभी तक पढ़ रहे हैं ना, ये सब ध्यान रखिएगा कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बार बार आप लोग क्या कीजिए, इसको बनाइए और बना के ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से अभ्यास कर लीजिए ताकि परीक्षा में छूटे नहीं अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रूट अंडर क्या है, a प्लस एक्स बटा a माइनस क्या है, एक्स डी एक्स है। इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान कैसे निकालिएगा, पहले तो इसको मान लेना है। मान लिया आई बराबर क्या है, तो आई बराबर ध्यान रखिएगा a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स डी एक्स है। हम करेंगे क्या, ऐसा जब भी आपको कोई भी ध्यान रखिएगा फंक्शन दे दिया जाए तो हर का ये ध्यान रखिएगा परिमीकरण करा लेना होगा। जो हर में है ना उसका परिमीकरण, तो परिमीकरण पढ़े होंगे ध्यान रखिएगा 9th क्लास में। जैसे ये 1 बटा a प्लस b है, इसका परिमीकरण कराना है। तो परिमीकरण कैसे कराते हैं कि जो भी हर में होता है उसके अपोजिट चिन्ह से अंश और हर में गुना करा देते हैं। तो ये प्लस में है तो a माइनस बी लिखेंगे और बटा में a जितना ऊपर उतना नीचे, बटा में भी क्या a माइनस बी लिखेंगे। यही अगर a माइनस बी पहले से रहता तो इसको लिखते हैं a प्लस बी और बटा में भी a प्लस क्या लिखते हैं, b लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं i बराबर क्या बन जाएगा, तो रूट अंडर ध्यान रखिएगा a प्लस एक्स है बटा में a माइनस एक्स, और ये इसी का परिमीकरण कराना है तो ये माइनस में है तो हम लिखेंगे a प्लस का x और बटा में भी a प्लस का x होगा। ठीक है, और उसके बाद dx लिख देंगे। देखिए ऊपर जो ये दिख रहा है तो ये दोनों तो एक ही जैसा है, तो दो बार कोई भी पद रहे ना तो उसका स्क्वायर हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 2 गुना 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर। इसी प्रकार a प्लस बी इंटू ए प्लस बी आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एक ही जैसा है तो इसको लिखा जा सकता है i बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आप देख रहे हैं कि ये a माइनस एक्स है और a प्लस एक्स है तो ये इस फॉर्म में है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ a के बदला में a है लेकिन b के बदला में क्या है, x है। हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर और साथ में ये dx है तो dx लगाएंगे। अब आप देख लीजिए कि ये रूट के अंदर 2 बार संख्या है, ऊपर वाला होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार, यहाँ दोनों अलग अलग स्क्वायर है तो इसको हम वर्गमूल मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते जबकि ऊपर वाला का वर्गमूल निकल सकता है। जैसे अगर रूट में इस तरह से है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप इसको इसी तरह से छोड़ सकते हैं, मतलब इसी तरह से इसको छोड़ना होगा। लेकिन अगर यही a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी। होल स्क्वायर में स्क्वायर और रूट कट जाता है, जबकि अलग अलग स्क्वायर है तो उसी तरह से क्या कर देंगे, छोड़ देते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं i बराबर क्या, तो यहाँ तो एक बार निकल जाएगा a प्लस एक्स होगा जबकि नीचे रूटे में रह जाएगा तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये dx है तो dx लिखेंगे। ये वाला पद ध्यान रखिएगा कि दोनों के बटा में है, a के भी बटा में है x के भी बटा में है तो दोनों का हम अलग अलग बटा में लिख सकते हैं। यानी लिखेंगे i बराबर ध्यान रखिएगा a बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ dx लगा देंगे, फिर क्या है प्लस है और इसको लिखेंगे x बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx है तो dx लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, देखिए अब ये a तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेना होगा। यानी हम लिख सकते हैं i बराबर a बाहर आएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखा जाएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, प्लस इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये x है और बटा में ध्यान रखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इतना लिखेंगे, dx है तो dx लिखेंगे। अब इसमें इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं, यहाँ लिख रहे हैं ध्यान रखिएगा कि माना कि x नहीं है, पहले a है तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम z मान लेते हैं। अब मान लीजिएगा तो डिफरेंशिएशन जब दोनों तरफ करेंगे dwr2x, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन दोनों तरफ जब कीजिएगा तो ये कांस्टेंट पद है तो कांस्टेंट का 0 बन जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस में 2x और ये बन जाएगा dz और बटा में क्या dx हो जाएगा।
अब आप क्या कर सकते हैं कि ये माइनस को उधर भेज सकते हैं, एक्स को भी भेज सकते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं इसको, ध्यान रखिएगा कि एक्स डी एक्स, देखिए एक्स को यहीं पे छोड़ दिए और ये बाटा में डी एक्स है, तो इधर आके गुना में हो जाएगा। हम क्या करेंगे, -2 को dz के बाटा में डाल देंगे, यानी इसको लिख सकते हैं dz और बाटा में क्या, तो माइनस में ध्यान रखिएगा कि 2 हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं i बराबर, क्या लिख सकते हैं, तो देखिए a पहले है तो a रहेगा, ये 1 बाटा में जितना है उतना लिखेंगे, 1 बाटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dx है तो dx लिखेंगे प्लस, यहां आपको क्या करना होगा कि ये x dx नहीं लिखना होगा, x dx का मान यहां पर निकल चुका है, देखिए dz बटा -2, सिर्फ इसको देखना है। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटा, ध्यान रखिएगा ये रूट में जो है ना इसको तो हम मान लिए z, तो इसको लिखेंगे रूट में z और साथ में dx, x dx का मान यहां से रखना होगा, इसको लिखेंगे dz और बटा में माइनस में कितना 2, -2 को पहले लिख देंगे, बाहर निकालेंगे, तो ये a बराबर हो जाएगा i बराबर a, ये ध्यान रखिए a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये -2 बाहर आएगा तो नीचे है, तो इसको लिखेंगे 1 बटा -2 और यहाँ बन गया 1 बटा रूट z हो गया, तो रूट z और साथ में dz। तो आपको इंटीग्रेशन बताए थे कि 1 बटा x का करना है रूट x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बताए थे, 2 रूट में x होता है, तो 1 बटा रूट z क्या कीजिएगा, तो 2 को रूट z हो जाएगा, और यहाँ हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा क्या, i बराबर a तो रहेगा, और ये फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन इनवर्स वाला, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x बटा a का आपको फॉर्मूला बताया गया था। ध्यान रखिएगा कि अगर इंटीग्रेशन कीजिएगा कि रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसके लिए क्या बनता है, ये बनता है डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बटा a, तो ये हो गया साइन इनवर्स x बटा a, माइनस में ध्यान रखिए 1 बटा 2 रहेगा, और इसके लिए बन जाएगा 2 को रूट z होगा, ये 2 से 2 खत्म, प्लस में क्या c, अब z का मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं i बराबर a साइन इनवर्स x बटा a, और फिर माइनस में क्या रूट z है, तो z न लिखे, z का मान यहाँ से भर लेंगे, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये अभी तक जितना आप सवाल पढ़े ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप बनाइए और इसको तैयारी कीजिए। हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो भी इसमें कमी होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हमें सुझाव दीजिए, ताकि हम क्या करें, अपने ये रहने की कमी को दूर करें और नए नए वीडियो आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।